पहले मेरी पत्नी के साथ यौन शोषण हुआ, उसको मार के सीना का हड्डी तोड़ दिया। पिता का क्या रोल है इस सब में, क्या क्या वो करते हैं? वो मेरी पत्नी के साथ यौन शोषण किया। पहले प्रलोभन दे करके वो पाप करना चाहता था। जब उसका पाप सफल नहीं हुआ तो मेरे घर में घुस के मेरे पत्नी के साथ यौन शोषण किया। उसके बाद उसको नहीं सफल हुआ तो मार के सीना का हड्डी तोड़ दिया। हम 8 साल से परेशान हैं। उप मुख्यमंत्री को भी हम इसी में हम गुहार लगाने आए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। थाना एक बार भी नहीं आया देखने। हम लोग पे 5-6 बार हमला हो चुका। कोरोना काल से हमको रोटी नहीं मिल रहा, मारे मारे फिर रहा मजदूरी करने के लिए। मेरा बाल बच्चा भूखा मर, उसके बावजूद भी ये परेशानी मेरे साथ हो रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम के लिए सोचते हैं कहाँ से आएगा। अपना सीना पे पैंट मार के रह जाते हैं। अब कहाँ जाए? अब मेरा जमीन हड़पने के लिए वार्ड पार्षद साजिश रचे हुआ है, जिसमें पुलिस संलिप्त है। अगर जमीन बिक जाता है तो हम लोग का हक हिस्सा मारा चला जाएगा। हम लोग रोड पे चले आएंगे सर, हम लोग रोड पर चले आएंगे। मेरा नाम सुषमा सिंह है। कोविड के वक्त मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मैं हनुमान ऐप डाउनलोड कर और हनुमान से कांटेक्ट की, और उसके बाद वहाँ से लोग आए तो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया था अपने हस्बैंड का। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हाँ, आप हनुमान ऐप डाउनलोड करें और स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे चीज़ आप वहाँ से सुविधा अवेलेबल ले सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप और क्या मुद्दा है आपका? मुजफ्फरपुर वार्ड 20 से आए हैं और मेरा जमीन हड़पने के लिए वार्ड पार्षद साजिश रचे हुआ है, जिसमें पुलिस संलिप्त है। पुलिस संलिप्त है इसमें। कितना जमीन है आपका? मेरा जमीन वहाँ पे है 4.5 धुर जमीन है, जिसको हड़पने के लिए वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल साजिश किए हुआ है। पहले मेरी पत्नी के साथ यौन शोषण हुआ, उसको मार के सीना का हड्डी तोड़ दिया। CGM कोर्ट परिवाद 51-14 का अपराधीकरण पुलिस के साथ मिलकर किया है मुजफ्फरपुर वार्ड 20 का पार्षद संजय केजरीवाल। और उसी के द्वारा अब मेरी बच्ची पे जो है हमला करवाया गया है। मेरी अकेली बच्ची को, मैं पेंटर मजदूर हूँ, मजदूरी करने गया था। मेरी पत्नी भी कपड़ा की दुकान में काम करती है। मेरी अकेली बच्ची पे हमला करवाया है और उसके बाद इस केस को थाना से दबा करके अब बार हमला करवा रहा है। 4/9/2021 को फिर मेरे ऊपर हमला किया गया है सर। मैं कहाँ जाऊँ? ये जो हमला है ये संजय केजरीवाल नाम का करवाया है। ये करवाया है, साजिश रच के करवाया है। क्यों? वो आपके साथ क्या करना चाहता? जमीन हड़पना चाहता? जमीन हड़पना चाहता है। वो क्या बोल रहा था? मतलब जमीन बेचना चाहता है, जिस जमीन में मेरा भी हक है। हाँ, और वो जमीन को हड़पना चाहता है। 4.5 धुर जमीन है आपका। 4.5 कीमत क्या हो? सुतापट्टी में कीमत हम नहीं बता पाएंगे सर, नहीं बता पाएंगे। तो वो वार्ड मेंबर जो है वो क्या बोलता है आपको, क्या धमकी देता है? वो मेरे पत्नी के साथ यौन शोषण हुआ, उसको मार के सीना का हड्डी तोड़ दिया। थाना एक बार भी नहीं आया देखने। हम लोग पे 5-6 बार हमला हो चुका। हम लोग घबरा करके कहे क्या हुआ अब क्या किया जाए। आप आसपास के लोगों को, समाज को, अपने रिश्तेदारों को एकत्रित किए, तब जो है बोला कि नहीं, वार्ड पार्षद जो है वही थाना से जो है केस को रुकवाए हुआ है। फिर इसको बुला के लाए तो ये कहता है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे थाना यहाँ पे नहीं आएगा। एक पंचनामा बनाया वहाँ पे, जिसमें मुद्दा का बात नहीं रखा गया है। आरोपी को छुड़ाने के लिए केवल बात उसमें रखा गया है, उस पर भी ये कार्रवाई नहीं किया है। उस पंचनामा के आधार से उन लोग का सामाजिक बहिष्कार होता है। हाँ, और उसके बाद जो है बार साजिश रच के हमारे साथ में 3 बार धमकी दिया है, 2 बार मारपीट किया है, और उसके बाद में मेरी बच्ची पे हमला करवाया है। कितने साल की बच्ची है आपका? मेरी बच्ची अभी 13-14 साल की, 15 साल की होगी जी। आप ये बोल रहे हैं कि वार्ड मेंबर जो है पहले आपकी पत्नी के साथ यौन शोषण करता है? नहीं, वो नहीं, मेरे घर में हुआ है, साजिश में संलिप्त है। वो थाना से काम वो जो है रुकवाए हुआ है। वो थाना से। आपके घर में हुआ? कौन है वो लोग? मेरा बाप है, नास्तिक है। वो पूरा समाज जानता है, वहाँ पर मेरा पूरा रिश्तेदार जानता है कि वो नास्तिक है। अब मेरा जमीन हड़पने के लिए, हक हिस्सा जमीन हड़पने के लिए ये सब साजिश किए। आप अपने पिता पर भी आरोप लगा रहे हैं। जी। वार्ड मेंबर भी आरोप लगाए हैं। पिता का क्या रोल है इस सब में, क्या क्या वो करते हैं? वो मेरी पत्नी के साथ यौन शोषण किया। पहले प्रलोभन दे करके वो पाप करना चाहता था। जब उसका पाप सफल नहीं हुआ तो मेरे घर में घुस के मेरे पत्नी के साथ यौन शोषण किया। उसके बाद उसको नहीं सफल हुआ तो मार के सीना का हड्डी तोड़ दिया। CGM कोर्ट परिवाद
5114 जिसका अपराधीकरण करवाया है, इसका एक बार भी इंक्वायरी करने देखने तक नहीं आया है। और 18-15 5114 का 18 पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट 18-15 फर्जी है, जिसको आज भी प्रमाणित किया जाए। मैं प्रमाणित करने की मांग करता हूं अगर पुलिस कार्रवाई करती है। बोलिए कौन सा थाना का मामला है? कौन सा नगर थाना का, नगर थाना। नगर थाना कौन है? थाना प्रभारी क्या बोलते हैं वो जब जाते हैं आप? अभी इधर हम नहीं गए हैं सर, नहीं गए। नहीं गए इधर। ये एफआईआर दर्ज कौन करवाया है? ये एफआईआर हम दर्ज करवाए। जी जी। तो आपके एफआईआर दर्ज करवाने पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, केवल अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है, केवल अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। जमीन बिकवाने का प्रोसेस में ही लोग लगा हुआ है। अगर जमीन बिक जाता है तो हम लोग का हक हिस्सा मारा चला जाएगा। हम लोग रोड पे चले आएंगे सर, हम लोग रोड पर चले आएंगे। अभी आप जिस जमीन पर रहे हैं उसी जमीन को बेचना चाहते हम इस मामले को उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री जिसको हम दिए हैं, चिट्ठी दिए हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसको हम देखिए साहब, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दिए हैं। बिहार को कहाँ? ये सुशील मोदी जी को चिट्ठी दिए हैं। कब जी, ये दिए थे हम 17 में दिए थे 17 में जी। और 17 में भी आपने इस चिट्ठी को हम हिंदुस्तान के मार्फत जो है हम सुरेश शर्मा जी को दिए हैं, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ और इस केस का अपराधीकरण किया गया। मैं इस तीन पन्ने में साजिश का खुलासा करना चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आज्ञा चाहता हूं कि इस साजिश का खुलासा करने का हमको आज्ञा दे। सुशील मोदी को भी आपने आवेदन किया? जी। कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया। आप जो है और भी लोगों के पास आवेदन किए, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। थाना कुछ कार्रवाई कर नहीं रही है। संरक्षण दे रहा है। हाँ, थाना संरक्षण दे के अपराध को बढ़ा रहा है। थाना अपराध को बढ़ा रहा है संरक्षण दे करके। मैं बहुत परेशान हो करके फिर मैं बार बार मैं आ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं पुलिस जो है वो अपराधी को बचा रही है। जी 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 सर, पुलिस अपराधी को बचा रही है। पहला ये अपराधी आरोपी जो है अर्जुन राम, पहले मेरे ऊपर हमला किया। मैं मजदूर हूँ, पेंट रामा हार्डवेयर काम करने गया था, उस जगह पे हमला किया। इसका कंप्लेन मैं थाना में किया और उसके बाद मेरी बच्ची के साथ घटना घटा है। उसके बाद थाना से कागज आता है कि ये तो आपसी विवाद है, ये आपसी विवाद है और आप तुम लोग झगड़ा नहीं करो और नहीं तो तुम लोग को 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। देखिए लेकिन आरोपियों पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की उसके बाद मेरी बच्ची पे घटना घटा है। ये देखिए, बच्ची के साथ कौन मारपीट किया? देखिए, ये देखिए कागज। आपकी बच्ची के साथ कौन मारपीट किया? बच्ची के साथ मेरा मझला भाई किया है। साजिश में संलिप्त है ये लोग। ये दोनों का 3 भाई हैं हम लोग, तो इन दोनों को लालच दिया गया है कि इसको हटाओ, नहीं तो जैसे हो उपाय करो, ये जमीन जो है तुम लोग का बेच करके जाओ। मतलब आपके खिलाफ पूरा परिवार है? जी, जी, आपके खिलाफ वार्ड मेंबर है? आपके खिलाफ कोई और भी अपराधी है? मेरा पूरा परिवार, मेरा खानदान मेरे साथ है, मेरा मोहल्ला वाला मेरे साथ है। बावजूद इसके ये अपराध को संरक्षण किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं परिवार आपके साथ है, लेकिन आप बोल रहे थे कि आपके पिता जो हैं आपकी पत्नी के साथ यौन शोषण करते हैं, आपके भाई जो हैं वो आपकी बेटी के साथ मारपीट करते हैं, तो फिर भी आप बोल रहे हैं कि जान मारने तक का प्रयास किया गया है। उसको फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग से फेंकने का प्रयास किया गया है, जबकि हम लोग घर पे नहीं। क्या नाम है आपका? राजू राम। मुजफ्फरपुर जी, मुजफ्फरपुर वार्ड 20। मुजफ्फरपुर वार्ड जी 20 से आए हैं। जी। भाई का नाम क्या है आपके? अर्जुन राम। आपके पिताजी का नाम क्या है? गनौर राम। गनौर राम। जी। तो गनौर राम जो है इनके पिता हैं, अर्जुन राम जो है इनके भाई है। पिता पर आरोप है कि इनके पत्नी के साथ यौन शोषण करते हैं उनके पिता, और भाई पर आरोप है कि इनकी बेटी के साथ मारपीट की जाती है। हाँ, पूरा जो इस खेल का रचैया है वो वार्ड मेंबर है। वार्ड मेंबर का नाम है संजय केजरीवाल। इनका ज़मीन है 4.5 धूर का, वो जो है उस पर जो संजय केजरीवाल है वो कब्जा करना चाहता है। और तमाम बातें जो हैं ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं संजय केजरीवाल पर, अपने पिता पर और अपने भाई पर। पिछले कई महीनों से ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले साल से, मतलब हाँ, ये तो 3-4 साल से हम परेशान हैं साहब। हम 8 साल से परेशान हैं। उप मुख्यमंत्री को भी हम इसी में हम गुहार लगाने आए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुरेश शर्मा के पास जब कागज लेके गए तो कहता है हमको फुर्सत है जो हम तुम्हारा मैटर हम समझने जाएं। फिर इनको जो है हम हिंदुस्तान टाइम्स के मार्फत कागज दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ और इस केस का अपराधीकरण किया गया है। अगर मैं कहता हूं कि बिहार में कानून है तो इसको प्रमाणित करें या 18-15 को घटनास्थल पे प्रमाणित किया जाए।
पिछले 8 साल से जो है ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या सुशील मोदी, क्या और भी तमाम नेता के पास ये जा चुके हैं, लेकिन कहीं भी से भी इनको न्याय मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार के पास पहुँचे हैं 8 साल बाद थक हार कर, मुलाकात यहाँ भी नहीं हो पाई है। लगता है जो न्याय मिल पाएगा, क्योंकि पुलिसिया राज जो है वो बढ़ गई है, पुलिस मनमानी पर उतर गई है। लगता है न्याय मिल पाएगा। पुलिस संरक्षण में ये सब अपराध चल रहा है साहब, पुलिस की संरक्षण में ये सब अपराध चल रहा है। आज से नहीं, मेरे साथ 8 साल से परेशान किया जा रहा है ताकि उस ज़मीन को छोड़ दे या हम लोग को मार मुर दिया जाए और उसके बाद ज़मीन पे कब्जा किया जाए। ये ज़मीन जो है सबका मतलब मेरे दादाजी के नाम का ज़मीन है, जिसके वजह से मैं उस ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अगर ये मेरा बाप का अर्जा होता तो कब का लात मार के निकल गया होता। ये पूरा ज़मीन कितना है, मतलब सबका हिस्सा होगा, आपके भाई का भी हिस्सा होगा? पूरा ज़मीन 9 धुर ज़मीन है, जिसमें मेरे चाचा जी भी हैं, वो जीआरपी के हवलदार हैं। तो वो आधा मतलब कि करके अपना मकान बनाए हुए हैं और आधा को ही लोग ये साजिश रचे हुआ है बेचने के लिए। 4.5 धुर बचा, 9 धुर में 4.5 धुर चाचा का हो गया, 4.5 धुर आपका हुआ। तो आपके ज़मीन में तो आपके भाई का भी हिस्सा होगा। हाँ। तो भाई बोल रहा है कि पूरा ज़मीन बेच देंगे। पूरा ज़मीन बेच जी जी। तो आज ठीक है, 4.5 धुर ज़मीन है और उस ज़मीन में जो है इनके भाई का भी हिस्सा है, लेकिन भाई जो बोल रहा है जो पूरा ज़मीन को वो बेच देगा, इसी का ये लगातार विरोध कर रहे हैं। और इनके साथ किस तरह की घटनाएं घट रही है वो तो आपने सुना ही। लेकिन तमाम सवाल ये बनते हैं कि आखिरकार कब तक गरीबों के साथ यूं ही अत्याचार किया जाएगा, आखिरकार कब तक पुलिस जो है वो गरीबों को सताती रहेगी। कोरोना काल से हमको रोटी नहीं मिल रहा, मारे फिर रहा मजदूरी करने के लिए, मेरा बाल बच्चा भूखा मर। उसके बावजूद भी ये परेशानी मेरे साथ हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? कैसे घर चलता है, मतलब कैसे रोजगार मिलता है? नहीं, जाते हैं दुकान पे जाते हैं, काम नहीं मिलता है, वापस आते हैं, काम नहीं मिलता है, चाय पीने तक का पैसा नहीं रहता पॉकेट में। समझ सकते हैं आप किस तरह से जो है इनकी ज़िंदगी फ़िलहाल गुजर रही है, किस बर्बरता के साथ इनकी ज़िंदगी जो है वो गुजर रही है। खाने पीने के जो है वो फ़िलहाल पैसे भी नहीं है, और रोज़गार के नाम पर तो है, आप देख सकते हैं बिहार में बेरोजगारी जो है कितना बढ़ गया है। रोज़गार नहीं मिल पाता है, काम नहीं मिल पाता है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया है। एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम के लिए सोचते हैं कहाँ से आएगा। अपना सीना पे पैंट मार के रह जाते हैं। अब कहाँ जाए, किसको कहने अपना दुख हम किसको सुनाने जाए। पत्नी की तबीयत कैसी है फिलहाल? पत्नी की तबीयत ठीक है। इधर 4/9/2021 को मेरे ऊपर हमला हुआ है। 3 गो एक्सरे करवाए, देखिए साहब, मेरे ऊपर नाक पार के मारा हमको। 3 एक्सरे करवाए, देखिए सदर में गए हैं, 3 गो एक्सरे किया है वहाँ। हम कहाँ किस जाए? तरह से जो है इनके साथ घटनाएं घट रही है, किस तरह से जो है इनको तरपाया जा रहा है, वो पुलिस के पास जाएं। किस उम्मीद से हम पुलिस के पास जाएं? सरकार बताए, सरकार बताए कि हम किस उम्मीद से पुलिस के पास जाएं जो अपराध को संरक्षण कर रही है, संरक्षण दे रही है। मुजफ्फरपुर से आए थे और लगातार नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन किस तरह से जो है गरीब को तरपाया जा रहा है, उनके साथ घटनाएं घट रही है, वो देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि जिस सुशासन का नीतीश कुमार जी ढोंग करते हैं, जिस दलितों के साथ, महिलाओं के साथ सुरक्षा करने की वो ढोंग करते हैं, वो आप हरिजन हैं। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, पुलिस बढ़िया से अपना काम कर रही है, बिहार में विकास हो रहा है। लेकिन जिस तरह से गरीबों को सताया जा रहा है, पुलिस जो है मनमानी कर रही है, वो फिर क्या बात है? सारा साजिश रचा गया है ज़मीन हड़पने के लिए, और कोई बात नहीं है। आप पहला केस उठा के देखिए, CGM कोर्ट परिवार 51-14, वहाँ मेरे परिवार के साथ यौन शोषण हुआ और उसको भूमि विवाद का केस बनाया। तो केस बनाया तो आगे प्रमाणित करे ना, उनका रिपोर्ट 18-15 है, तो मैं प्रमाणित करने की बात करता हूँ कि वो रिपोर्ट को प्रमाणित करे घटनास्थल पे, सब कुछ सामने आ जाएगा, सरकार के सामने आ जाएगा, नज़र में आ जाएगा।